Welcome all of you in this video. In this video we are going to talk about what is the mainly use of class 10th and 12th result. यानी क्लास और 10th और जो 12th का जो रिजल्ट होता है उसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है। हम देखते हैं कि क्लास 7th में रहे, हम 8th में रहे, 9th में रहे, तो हम पे उतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जैसे हम क्लास 10th में पहुँचे और 12th में पहुँचे तो हम पे ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी जाती है, जो वेकेशंस मिलते हैं, समर वेकेशंस हो गया वो कैंसिल कर दिया जाता है। सैटरडे को जो हाफ डेज मिलते थे हमारे, जो सेकेंड सैटरडे को, वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो हम जाकर देखते हैं, एक्चुअली समझते हैं कि क्या एक्चुअली क्लास 10th और जो 12th का जो रिजल्ट है इतना मायने रखता है कि हमारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। और मतलब एक प्रॉपर वे में हम समझते हैं कि हाँ एक्चुअली क्या यूज़ होता है क्लास 10th और 12th के रिजल्ट का। क्या एक्चुअली उसका इतना इंपॉर्टेंस है जितना स्कूल वाले में समझाते हैं कि क्लास 10th और 12th में अगर तुमने अच्छे नंबर लेकर आ गए तो तुम्हारी फ्यूचर सिक्योर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम समझते रहेंगे। आई होप आपके सारे जो कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो लेट्स पहले समझते हैं हम क्लास 10th के रिजल्ट का कि कहाँ कहाँ यूज़ आता है। अभी मैं अपना बीएससी परस्यू कर रहा हूँ, क्लास सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। तो अभी मेरे को अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं क्लास 10th को पास किए हुए। मेरे 10th में 91 परसेंटेज आए थे। तो अभी मैं बताता हूँ कि इन 5 सालों में मैंने कहाँ कहाँ अपने क्लास 10th के रिजल्ट का यूज़ किया, जिससे कि आपको भी आइडिया मिल जाए कि हाँ एक्चुअली 10th का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और जो मैंने अभी 5 साल में यूज़ किया ना, यही फर्दर भी होगा, यानी बाद में भी इसका यूज़ यही सेम रहेगा जो मैंने 5 सालों में यूज़ किया। तो जो पहला यूज़ आता है क्लास 10th के जो रिजल्ट होता है उसका यूज़ आता है हमारे डिफाइन करने में कि हम किस एरिया में पढ़ना चाहते हैं। साइंस की चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं, या फिर आर्ट्स एरिया में जाना चाहते हैं। तो क्लास 10th का जो पहला यूज़ होता है वो डिफाइन करता है कि हम किस स्ट्रीम में अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं। तो पहला यूज़ होता है क्लास 10th का रिजल्ट का ये कि अगर आपका एक डिसेंट मार्क्स आए हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उस टाइम पे जो स्कूल वाले होते हैं आपको खुद देते हैं आपके नंबर के हिसाब से। तो पहला 10th का जो रिजल्ट का यूज़ हो गया वो क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल यानी हमारे स्ट्रीम को चूज़ करने में हेल्पफुल करता है। उसके बाद इन 5 सालों में मुझे 10th का रिजल्ट कहीं भी यूज़ नहीं आया है, एक्सेप्ट जब मैं किसी फॉर्म भरता हूँ, गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया, जेई का हो गया, नीट का फॉर्म हो गया, तो उस टाइम पे मेरे काम आता है एज अ DOB वेरिफिकेशन के लिए, यानी डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए काम आता है क्लास 10th का, और स्टार्टिंग में स्ट्रीम चूज़ करनी। इसके अलावा ये नहीं है कि आपने 10th के मार्क्स में आपके मान लो 90% 95% आए हैं तो आपकी जॉब में कहेगा कि जॉब में काम आएगा। ये नहीं हुआ कि आप जाएंगे जॉब में, आप दिखाएंगे अपने एप्लीकेशन को, देखेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि अपने 10th का मार्क्सिट दिखाओ, नहीं, उस टाइम पर नहीं आता। तो 10th का सिर्फ 2 ही या 3 यूज़ हो सकते हैं। पहला यूज़ होता है कि हमारे स्ट्रीम डिफाइन करते हैं कि हम कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। सेकंड हमारे DOB वेरिफिकेशन के लिए, और थर्ड कभी काम आ जाता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पर भी काम चल जाता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होता है क्लास 10th के मार्कशीट का। तो अगर आपके एक मिनिमम अमाउंट में मतलब आ गए हैं मार्क्स, यानी 70 आ गया, 60 आ गया, इनफ है। आपको सारे स्ट्रीम में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही में आपका जो DOB हो तो एक्चुअल है ही, तो एक डिसेंट का भी नंबर है तो बहुत अच्छा। और अगर बहुत ही अच्छा है 95, 98, 99, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 98, 99 आते हैं, तब तो बवाल ही है। मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं काम तो आएगा। जैसे 99% है तो नॉलेज तो है ना आपके पास, तो वो नॉलेज आपके बाद में काम आएगा। मान लो कि आप जेई का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, तो जो 10th के नॉलेज है वो तो काम आएंगे ना। तो इसका मतलब वीडियो का मतलब ये नहीं पर्पज़ है कि आप पढ़ना छोड़ दें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके नंबर कम भी आए हैं तो ये नहीं होता कि 10th के कारण आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक आपने कोट सुना होगा, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, यानी सिंगल सीट ऑफ पेपर हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो आपके अगर एक डिसेंट भी नंबर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्ट्रीम में चूज़ कर ही सकते हो, साथ में DOB वेरिफिकेशन के लिए तो हो ही जाएगा। तो बेसिकली जो 10th का जो 2 यूज़ है वो क्या है, DOB वेरिफिकेशन, और जो सेकंड यूज़ है वो हमारे स्ट्रीम के लिए कि कौन सा स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो। तो ये है हमारे क्लास 10th के मार्कशीट का यूज़, कि क्या एक्चुअली क्या यूज़ होता है क्लास 10th के मार्कशीट का यूज़। अब चलते हैं क्लास 10th के मार्कशीट का यूज़ में कि क्या एक्चुअली क्लास 10th का मार्कशीट कितना यूज़फुल होता है। क्या ये भी 10th की तरह तो नहीं है कि सिर्फ DOB वेरिफिकेशन में होता है। तो आते हैं और चलते हैं, समझते हैं कि क्या यूज़ है क्लास 12th के मार्क्स। 12th का जो पहला यूज़ है वो होता है हमारे 12th के रिजल्ट का पहला यूज़ कॉलेज को डिसाइड करने में कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। अब हो चुका है कि जो 12th का जो रिजल्ट है वो मायने नहीं रखता, CUET का एग्जाम रखता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जो CUET को ना देखकर 12th के रिजल्ट के बेस पर आपको एडमिशन देते हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, LP हो गया, बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेज हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो वहाँ पर CUET का एग्जाम लगता है, तो वहाँ पर 12th के रिजल्ट का काम उतना नहीं होता। वहाँ पर भी एक डिसेंट नंबर मांगता है कि आप अगर आपके 50% है, 60% है, तभी आप CUET में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 12th का एग्जाम काम आता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, उस पर डिपेंड करता है।
साथ ही में जो 12th का जो मार्कशीट है वो डिपेंड करता है अगर आप किसी और एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो सकता है एसएससी हो गया और रेलवे का हो गया, एनडीए हो गया, तो वहाँ पर भी एक मार्क्स मांगता है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तभी आप इनमें अपियर हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये 12th का मार्कशीट यूज़ होता है। साथ ही में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आपको मान लो 95 98 आए हैं तो वहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो वहाँ पर भी क्लास 12th के मार्कशीट का यूज़फुल होता है। साथ ही में मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया है, मतलब मैं तो भी नहीं गया हूँ लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया कि वहाँ पर भी 12th के मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। वहाँ पर भी पूछा जाता है कि कितने मार्क्स हैं, ये नहीं पूछा जाता कि 10th में कितने, लेकिन 12th में पूछा जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने हैं, साथ में 12th में कितने हैं, ये चीज़ पूछा जाता है। कुछ सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कि आपने 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे मतलब किए हैं, वो पूछा जाता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो 10th का मार्कशीट है उतना यूज़ नहीं होता कंपेयर टू 12th के मार्कशीट। 12th का भी यूज़ है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन है उनका यूज़ कंपेयर टू 10th के यूज़ है इसका। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल है कि अगर आपके एक डिसेंट से नंबर आए हैं दोनों में, मान लो कि 10th में 70 आए हैं, 12th में भी 70 हैं, तो अच्छा है। लेकिन अगर उससे कम आ रहे हैं, लगता है अभी 12th में आप अपियर हो रहे हो और लग रहा है कि कम नंबर आएंगे, तो ट्राई करो कि उससे ज़्यादा नंबर है, क्योंकि अगर आपके एक अच्छे नंबर आएंगे ना, एक लाइन पे आप रहोगे तो कभी नहीं डर नहीं रहेगा कि यार इसमें अपियर हो सकता है या नहीं हो सकता। परसेंटाइल का वो ही हट जाएगा, ये नहीं डर रहेगा कि इतने परसेंटेज आना चाहिए थे तो मैं इसमें अपियर होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक एग्ज़ाम ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। तो अपने पे भरोसा रखो, चीज़ों को करते रहो। मैंने ये वीडियो बनाई जिससे कि आपको माइंड में आ जाए कि हाँ 10th और 12th के जो रिजल्ट है उसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। आई होप अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए